मैं आपको कुछ दिनों के बाद कॉल करूंगा। अगर ये एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई तो इसका एडमिशन हो जाएगा। पापू की बात मान लो ना मास्टर जी। चाहो तो कसम खा के कह देते हैं कि हम बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हमें सच्ची में बहुत पढ़ना है। आ जाओ ना मास्टर जी। ठीक है, आपके कहने पर मैं एक मौका देता हूँ। सागर, ये उसको बोलो ना कि गाना थोड़ा सा धीरे करे। मैं क्यों बोलूं? तू खुद ही बोल देना। तेरा दोस्त नहीं हूं मैं, फिर तेरी साइड क्यों लूंगा? चलो देखूं तो सही, निरंजन बाबू ने जो कुछ तुम्हारे लिए कहा है वो सही है भी या नहीं। वही ऊपर वाले कमरे में बैठेंगे ना? मास्टर जी! मास्टर जी! चोट तो नहीं लगी? मास्टर जी! मास्टर जी! मास्टर जी उठो! मास्टर जी! मास्टर जी उठो! उठो! उठो मास्टर जी! मास्टर जी, आपके पैर से तो खून निकल रहा है। जा, किसी को बुला कर लो बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है। अम्मा जी, भाऊजी ने देखो, मास्टर जी गिर पड़े, जल्दी आओ। बाबू, कहाँ गए सब लोग? मैनेजर जी, महाराज जी, जल्दी आओ, मास्टर जी को चोट लगी है। घबराओ मत मास्टर जी, हमें भी किसी को बुला कर ले आते हैं। सागर, सागर दरवाजा खोलो सागर। सागर खोलो दरवाजा। सागर खोलो ना। इतनी तेज आवाज में हमारी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। क्या करे? मास्टर जी को बहुत दर्द हो रहा होगा। गंगा, गंगा। क्या हुआ? कोई मिला नहीं? पता नहीं, हमने बहुत आवाज लगाई, किसी ने सुना नहीं। घर पे कोई नहीं है मास्टर जी। पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए। मुझसे तो चला भी नहीं जाएगा और अभी के अभी हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। अब पैर में पट्टी बांधने के लिए कपड़ा मिलेगा क्या? जल्दी लाओ बेटा। हाँ, हम अभी जाते हैं। जल्दी लेकर आओ। अब बेटा, अब पैर उठाने में थोड़ी मदद करो। एक मिनट। मास्टर जी रुको, पट्टी मत मारना। तुम्हारा पैर नीला पड़ गया है, इसमें सूजन आ गई है। पक्का हड्डी पे चोट लगी है। हड्डी में चोट? कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है? वो सब हमें नहीं पता, बस हड्डी पे चोट लगी है। पर तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है तभी तो बोल रहे हैं। जल्दी 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 आ भाई भाई भाई, यहाँ लेटा दो, जल्दी जल्दी यहाँ लेटाइए। दीदी वहां से कपड़ा लेके आना पट्टी बांधने के लिए, जल्दी। इनको कहा हुआ पापा, ये रोका रहे हैं। हौसला रखिए, बांधो जल्दी बांधो। भाई जी अभी आराम मिल जाएगा। बांधो बस भाई जी, बस भाई आराम मिल जाएगा भाई जी, बस। एक मिनट रुक जाओ भाई। ये तो सूजन है, ढीला भी पड़ गया है। इसका मतलब हड्डी पे जोर से चोट लगी है, हो सकता है टूट गई हो। दीदी कुआं से लकड़ी लेके आना, सीधी वाली। तुम लकड़ी का क्या करोगे पापा? बिटिया भैया जी को अस्पताल लेके जाना है, लकड़ी के सारे पाँव सीधा रहेगा, हड्डी खसकेगी ना ही वहां से। जल्दी बांधो। हाँ, वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पापा ने किया था। तुम यही रुको मासी जी, हम भी आते हैं।
हाँ, ये पहनाते थे। रुको बेटा, संभाल के। धीरे धीरे बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मेरा चश्मा कहीं पड़ा होगा, ढूंढ कर लाओ। मास्टर जी, रिक्शे वाले को बुला कर ले आते हैं। रिक्शे वाले भैया, बहुत दर्द हो रही है। भैया संभाल के, बहुत दर्द हो रही है। आराम से। संभाल के भैया, दर्द हो रहा है। जल्दी रिक्शा घुमाओ, जल्दी। और ज्यादा तेज मत भगाना, फिर झटका लगेगा तो इनको और दर्द होगा। जल्दी चलो, अपने पीछे पीछे चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। जल्दी चलो। हाँ बहू, तो रामायण पाठ की तैयारी कर दे। हाँ हाँ हाँ। और जो पंडित जी ने जो जो सामान बोला है, देखो देखो, एक बारिश हुई जल भराव हो गया। सो सामान है ना, तो बाकी सब मंगवा ले। जी अम्मा। अम्मा जी, पूजा करना बहुत जरूरी है। उधर से। भगवान करे कि उसके बाद घर में सुख शांति हो जाए, पर ये लड़की गंगा के रहते हुए ये नामुमकिन है, सच में। किसने किया ये सब? मेरे बैग से बाहर किसने निकाली मेरी सारी चीजें? किसने निकाली? अभी क्या हुआ? दादी! सागर! मेरे बैग से चीजें निकाली किसने? सागर से तो पैड भी नहीं दे रहा। क्या हुआ? पता नहीं किसने निकाले। अरे बाप रे, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? पैड निकाल दी मैंने। हैं? हाँ, क्या हुआ? पैर निकाल दिए। कहीं कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए? खेल का सामान चुराने। महाराज जी और मेहरी कहाँ हैं? ये। महाराज जी, क्या हुआ? तुम दोनों बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के बाहर गए थे? मैं तो बाजार तक। कहा था ना बच्चों का ध्यान रखना, कुछ अगर हो जाता तो। मैं तो किसी जरूरी काम से गया था। और तू किस लिए गई थी? अच्छा, तो मैं भी घूमने नहीं गई थी, हमको भी बहुत जरूरी काम था। बहस मत करो। चोरी ऊपर से सीना चोरी। किसी काम का नहीं रहा मेरा क्रिकेट। अब मैं कैसे खेलूंगा? हाँ इधर ही होगा। ढूंढ ढूंढ लल्ला ढूंढ। बैठ बैठ। वो गंगा कहाँ है? वो ही सागर की चीजें लेती रहती है। मैंने उसको पहले भी देखा है तेरा क्रिकेट किट लेके जाते हुए। वाह वाह, देखिए देखिए मेरा प्रिंस कितना सही बोल रहा है ना। लेकिन गंगा क्यों? सागर से बदला लेने के लिए बुआ। बदला? कैसा बदला? हाँ, मैं और ये गाने सुन रहे थे ना, तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ होगा ना। लेकिन मेरे पैड क्यों लेके जाएगी वो? अरे लल्ला, मैं तेरे को यो बढ़िया सा बैट बॉल लेके। कितने पैसे? कितने पैसे चाहिए? मेरी बात सुनिए अम्मा जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर गंगा ने सागर की कोई चीज चुराई है तो आपको उसकी खबर लेनी चाहिए।
वैसे ही वो बिगड़ैल लड़की है, अगर आज आपने उसको छोड़ दिया ना तो आगे जाके न जाने क्या कर जाएगी वो। प्रभा, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि गंगा ने लिया है? लो, गंगा के पास ही है, देखो। एक नंबर की चोर है ये लड़की। किससे पूछ के हाथ लगाया तूने? देख क्या किया तूने, सब कुछ गंदा कर दिया। सागर, बेटा साफ हो जाएगा, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? लेकिन इसने लिया क्यों? तो ये बात धीरे से भी पूछी जा सकती है ना। गंगा, बेटा क्यों लिया तुमने सागर की चीजों को? वो हम तो, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सागर से बदला लेने के लिए इसने उसका पैर चुरा लिया। चोरी नहीं की हमने। ओहो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये लड़की सिर्फ नुकसान ही कर सकती है बस। क्या हुआ? क्या शोर क्यों मचा रखा है सबने? देखो ना पापा क्या किया है इसने। आपने जो मेरे बर्थडे में क्रिकेट किट गिफ्ट किया था ना, उसके पैर इसने खराब कर दिए। ये क्या है गंगा? बोलना, तूने गंदे किए मेरे पैर। मैं बताता हूँ। इसमें गंगा की कोई गलती नहीं है। ये आपके पाँव में क्या हुआ? होने को तो बहुत कुछ हो सकता था रंजन बाबू, मगर गंगा ने बचा लिया मुझे। मैं घर पर पढ़ाने के लिए आया था और मुझे नहीं पता था ये बच्ची इतनी अक्लमंद हो सकती है। डॉक्टर्स की तारीफ करने लगे, कहने लगे मुसीबत सर पे हो तो बड़े बड़ों का दिमाग नहीं चलता। मगर इस बच्चे की सूझबूझ ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी तकलीफ कई गुना बढ़ जाती। और बेटे, तुम्हें तो अपने इस नन्ही से दोस्त पे गर्व होना चाहिए। इसने किसी की मदद की है, कितनी महानता का काम किया है। आप ठीक है ना तिवारी जी? हाँ वकील बाबू, इसीलिए तो आया हूं। अगर गंगा नहीं होती तो पता नहीं इस वक्त मेरी क्या हालत हुई होती। शाबाश गंगा, मुझे मालूम है तुम समझदार हो, पर इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं की थी मैंने तुमसे, वो भी इस उम्र। आई एम प्राउड ऑफ। कहिए तिवारी जी, आप बताइए मुझे, गंगा के बारे में आपकी क्या राय है? इतनी बुद्धिमान, होशियार, दूसरों के दुख में काम आने वाली बच्ची को अपनी शिष्या बनाने से कैसे मना कर सकता हूं? मैं गंगा का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसे जरूर पढ़ाऊंगा। सच्ची मास्टर जी, तुम हमें पढ़ाओगे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। कल से गंगा को भेज देता हूं मैं आपके घर पढ़ने के लिए।
आप ऐसी हालत में कैसे आएंगे? नहीं निरंजन बाबू, जब बच्ची ने खुद पढ़ने की ठान ली है तो मैं खुद चल कर आऊंगा पढ़ाने। कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। खुश? आइए तिवारी जी। जी माधवी, चाय भेज। जी महाराज जी। आप तो मान गए ना, चोरी नहीं की हमने। दूध वाला, दूध ले लो, दूध। हरे कृष्णा हरे मुरारी हरे कृष्णा हरे मुरारी। इस सवाल को हल करके बताओ। ये लो। हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक और सवाल बना के दिखाओ। चौको 20। हो इतना शोर मचाएगी तू? जब देखो पढ़ाई पढ़ाई। मेरा काम कौन करेगा महारानी? ये कपड़े रखे नलके के पास, जाके धोआ। Rain go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain go away. Rain go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain go away. Rain go away, come again another day. Little Johnny wants today. Rain go away.
कल जो होमवर्क दिया था कर लिया तुमने? वेरी गुड, एक भी गलती नहीं। और तुम्हारी लिखावट में भी काफी सुधार आया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए गंगा की तैयारी कैसे चली तिवारी जी? बहुत बढ़िया वकील बाबू, सही कहा था आपने। गंगा में बहुत फर्क आया है। मन लगाकर पूरी ईमानदारी और लगन से पढ़ाई में जुटी है बच्ची। अब तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत लिखने लगी है और गणित के सवाल भी सॉल्व करने लगी है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं भी देख रहा हूँ दिन रात एक कर दिया गंगा ने। पढ़ाई के लिए इसकी लगन और मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत भी रंग ला रही है तिवारी जी। इसका मतलब हम दाखिले वाली परीक्षा के लिए तैयार हो गए मास्टर जी? क्या हुआ तिवारी जी, सही है ना? गंगा एंट्रेंस टेस्ट देने के लायक तो हो गई है ना? नहीं,